वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम जानेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर इसलिए क्योंकि ये आर्मी में मेजर पद पर थे, इनके नाम के आगे मेजर लगा दिया गया। तो आज हम जानेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के बारे में जानेंगे। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था रूप सिंह। मेजर ध्यानचंद के बड़े भाई का नाम था रूप सिंह और इनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह, मेजर ध्यानचंद और इनके जो बड़े भाई थे इनका नाम था रूप सिंह। अब देखना कि इनकी कहानी क्या है, कैसे ये पले बढ़े, कैसे इनको। अब जब मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ, 29 अगस्त 1905, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। और ये जब इनका जन्म हुआ तो इनके पूर्वज लोग ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। वैसे ही 17 साल की उम्र हुई, इनको भी ब्रिटिश आर्मी में नौकरी मिल गई। अब मेजर ध्यानचंद जो थे इनका नाम ध्यान सिंह था। अब ध्यान सिंह से ध्यान चंद कैसे पड़ा, इस कहानी में भी हम आगे आते हैं और जानेंगे कि इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद कैसे पड़ा। 17 साल की उम्र में आर्मी में हो जाते हैं और शुरुआती दौर में आर्मी में बहुत मेहनत इनको करना पड़ता, ट्रेनिंग होती है, ड्यूटी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1905 से 1922 का साल आ गया, 1922 का साल आ गया और 1922 में ये आर्मी में हो गए, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी। अब ब्रिटिश आर्मी में नौकरी पा गए। अब नौकरी तो करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नौकरी के साथ कुछ अलग किया जाए। तो ये रात में जब सब इनके सारे साथी सो रहे होते हैं तो ये अपनी स्टिक को लेकर के, हॉकी को लेकर के अपना ग्राउंड में दिखते थे। हॉकी को लेकर के हमेशा ग्राउंड में दिखते थे और हॉकी का वेट जब तक करते थे कि जब तक चंद्रमा न निकल आए। इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि चंद्रमा की लाइट में खेलते थे, आज की तरह जैसे प्रकाश लाइट नहीं थी, इस वजह से इनको चंद्रमा की लाइट का इंतजार करते थे। ग्राउंड में हॉकी लेकर के टहला करते थे, जब इंतजार करते थे कि अब चंद्रमा की लाइट आ गई, और रात में कायदे से मेहनत करते थे। और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज जो खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, 29 अगस्त को। अब ये आर्मी में नौकरी करते और रात में चंद्रमा की लाइट में, तो सब लोगों ने कहा कि मेजर ध्यानचंद जाते कहाँ हैं रात में। तो लोगों ने कहा कि 1-2-4 दिन नोटिस किए कि आपको मेजर ध्यानचंद जी आपको नजर आएंगे ग्राउंड में, मैदान में, रात में चंद्रमा की लाइट में ये खेला करते हैं हॉकी को लेकर के। अब 1922 का साल था। उसके बाद ये 1922 से 1926 तक प्रैक्टिस किए, 1926 तक। 1926 में एक टूर्नामेंट जाना था न्यूजीलैंड। टूर्नामेंट कहाँ जाना था? न्यूजीलैंड जाना था। अब 1926 में न्यूजीलैंड जाना था और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो संस्था बनी थी, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि अच्छे लड़कों को तैयार किया जाए। अब अच्छे लड़कों को तैयार करना, मेजर ध्यान सिंह क्या कर रहे थे? चंद्रमा की लाइट में 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। 1926 का साल आया। अब 1926 के साल में टूर्नामेंट जाना था। टूर्नामेंट जाना था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट जाना था, न्यूजीलैंड। अब 1926 में जब ये मेजर ध्यान सिंह न्यूजीलैंड गए तो वहां इन्होंने मैच, जो प्रैक्टिस मैच रखी गई, 21 मैच रखे गए थे। 21 मैच। 21 मैच में जो मेजर ध्यानचंद की टीम थी, 21 मैच में 18 मैच जीती, 2 ड्रा हुए और 1 हारे। 21 मैच में 18 में जीत हुई,
जीत हुई और 2 मैच ड्रा हुए और 1 मैच हारे। अब देखो 21 मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 21 मैच में 18 में जीत हुई मेजर ध्यानचंद की और 2 ड्रा हुए और 1 हारे। और जीत का आलम ये था जैसे 6-0 से हरा दिया, 9 और 2 से हरा दिया, इतना बीच का गैप था। ये कुछ खिलाड़ियों को, वहां के खिलाड़ियों को लगा कि जैसे इनकी हॉकी में चुंबक फिरकी हो, लेकिन वहां के लोगों को जब इन पर शक हुआ तो इनकी हॉकी को तोड़ करके देखा गया। वहीं अब हॉकी में कुछ नहीं था, क्योंकि जादू तो क्या था, इनके हाथों में था, इनकी प्रैक्टिस में था, रात दिन पसीना बहाते भी तो थे। वहीं से इनका नाम पड़ा हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इनको जब वहां न्यूजीलैंड के टूर्नामेंट में 18 जीते, 2 ड्रा हुए, 1 हारे 21 मैच में, वहां से इनकी स्टिक को तोड़ करके देखा गया था। उनके खिलाड़ियों को शक हुआ था कि मेजर ध्यानचंद की स्टिक में कुछ चुंबक है, तोड़ के देखे, कुछ नहीं मिला, क्योंकि जादू किसमें था, मेजर ध्यानचंद के हाथों में था, उनकी प्रैक्टिस में था, उनकी मेहनत में। अब यह हुआ कि 1928 का साल आता है, 1928 का साल आता है और ये ओलंपिक होने वाला था। 1928 का ओलंपिक, ओलंपिक होना था। और ये ओलंपिक 2028 का जो था एम्स्टर्डम में होना था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होना था मैच। 1928 का जो ओलंपिक था, वो टूर्नामेंट की जो टीम थी मेजर ध्यानचंद की, ये टीम को जाना था एम्स्टर्डम, जहां ये कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। अब प्रैक्टिस देखो, 1926 में टूर्नामेंट खेल करके आए, 2 साल प्रैक्टिस में लगे रहे, लेकिन ये जब प्रैक्टिस का नंबर आता था तो अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। इनको ब्रिटिश आर्मी छुट्टी नहीं देती थी कि तुम जा करके प्रैक्टिस कर लो सभी टीम के लिए, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जो अधिकारी थे उनको कहें कि आपका तो रोज ही का काम है, इनको ड्यूटी भी करना है। तो मेजर ध्यानचंद की जो छड़ी थी, स्टिक थी, रात में चंद्रमा की लाइट में निकल जाते हैं और अपने प्रैक्टिस में रात दिन। कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबाज ही बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अपने पसीने की मेहनत से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंड लगने लगे। तो ये थी मेजर ध्यानचंद की कहानी कि इतना संघर्ष मेजर ध्यानचंद जी ने किया। 1928 का जो ओलंपिक था, ये गए एम्स्टर्डम नीदरलैंड खेलने। वहां से मेजर ध्यानचंद की टीम गोल्ड उठाई, पहली बार गोल्ड मिला। 1928 में मेजर ध्यानचंद की टीम गोल्ड उठाई। वहीं से अब क्या सब लोगों ने क्या कहा, ये कोई मैच नहीं था, जादू था। और वो जादूगर कौन था, मेजर ध्यानचंद। इनकी स्टिक में ऐसी बिजली की जैसी तेजी थी, जब यहाँ से गोल्ड उठाए तो जैसे ही वहां से वापस आए तो लाखों की भीड़ मेजर ध्यानचंद की एक झलक देखना चाहती थी कि कौन सा ऐसा चेहरा है जिसने देश के लिए गोल्ड दिला दिया। अब 1928 का साल हो गया, उसके बाद फिर अपना नौकरी, फिर आराम से जीवन वैसे ही नौकरी वाला चलने लगा। फिर अगला टूर्नामेंट 1932 में हुआ, अगला टूर्नामेंट 1932। और 1932 को जो था लॉस एंजिल अमेरिका गए। लॉस एंजिल अमेरिका। अब 1932 का जो ओलंपिक होने वाला था वो लॉस एंजिल अमेरिका में होना था। 1932 का ओलंपिक। अब 4 साल अपना प्रैक्टिस। अब इनके जो आर्मी के हेड थे उनको इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से गया, कहा मेजर ध्यानचंद को प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिए। तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद को छुट्टी नहीं दी और कहा कि इनको नौकरी भी करने दो। तो मेजर ध्यानचंद की प्रैक्टिस तो रात में चंद्रमा की लाइट में चल ही रही थी।
और उसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो टीम थी उनके द्वारा जो चुनी गई टीम थी उसमें बता दिए मेजर ध्यानचंद का नाम भी लिस्ट में भेज दिया गया। प्रैक्टिस करके नहीं दिखाए, वो जज्बा, वो जुनून, वो विश्वास मेजर ध्यानचंद के अंदर था कि इस टीम को लग रहा था, इंडियन हॉकी फेडरेशन जो बनाई गई थी उनको लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉकी का जादूगर खेलना भूल जाए। 1932 में जब लॉस एंजिल्स अमेरिका गए तो वहां पर इनका जादू चला, फिर वही जादू चला और वहां से दोबारा फिर गोल्ड उठा लाए। अब दोबारा गोल्ड फिर उठा लाए, फिर दोबारा गोल्ड। तो अमेरिका के जो अखबारों ने छापा, उन्होंने क्या छापा कि इनकी तुलना टाइफून चक्रवात से की। टाइफून चक्रवात आज भी अमेरिका में आता है तो सब कुछ समाप्त कर देता है। तो उन्होंने एक अखबार में निकाला कि इनकी जो स्टिक थी, हॉकी थी, उसमें बिजली की जैसी तेजी थी, बिजली की जैसी तेजी थी कि जो भी इनके आगे कोई टिक ही नहीं पाता। जैसे 9 और 0 से हरा दिए, 9 और 2 से हरा दिए, ऐसी टीम थी मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने ये विश्वास मेहनत के दम पर, कहते नहीं है कोई ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है पर चमकता वही है जो जितना घिसता है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा। 1932 का गोल्ड उठाए, उसके बाद फिर आकर के अपनी नौकरी में आ गए और फिर अपने प्रैक्टिस में लगे रहे। अब 1936 का साल आ जाता है, 1936 का साल, फिर 1936 का वर्ष आ जाता है। इसके बाद 1936 का जो साल होता है ओलंपिक होने वाला था, और ओलंपिक जो होने वाला था वो जर्मनी में होने वाला था। जर्मनी में जो ओलंपिक होने वाला था, बर्लिन शहर पड़ता है, बर्लिन वो पड़ता है जर्मनी में। जर्मनी में 1936 में जब मेजर ध्यानचंद की टीम, फिर इनके इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक एप्लीकेशन लिख करके दिया गया कि मेजर ध्यानचंद को प्रैक्टिस के लिए भेज दिए। फिर उनके अफसर ने कहा आप लोगों का यही काम है, इनको नौकरी भी करना, यानी छुट्टी नहीं मिली। लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो टीम थी उन्होंने क्या किया, संस्था ने नाम भेज दिया कि मेजर ध्यानचंद का भी नाम चला गया, क्योंकि ये विश्वास इन्होंने पैदा किया था मेहनत कर करके। कहते नहीं है जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो ये रात दिन प्रैक्टिस कर भी तो रहे थे ड्यूटी के साथ, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे। अब 1936 का साल आया, बर्लिन जर्मनी, और 1936 का साल वही साल है जहां पर हिटलर जो तानाशाह है उभर रहा था उस समय। अब हिटलर के देश में होना था, तो वहां पर क्या हुआ, 1936 में मेजर ध्यानचंद की टीम गई और वहां जाने के बाद पहुंची तो वहां पर लगा कि 2 बार की गोल्ड उठाई टीम है, अच्छा कुछ करने वाली है। ऐसा करो एक प्रैक्टिस सेट, मतलब एक प्रैक्टिस मैच करवा लिया जाए। कुछ बारिश भी हुई थी तो ग्राउंड गीला था, एक प्रैक्टिस मैच करवाएं, और प्रैक्टिस मैच में मेजर ध्यानचंद की जो टीम थी वो हार गई। अब वही है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया कि इतनी जनसंख्या है, लाखों फॉर्म पड़ेंगे, हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि लाखों है लेकिन उसमें एक वैकेंसी मुझे भी लेना है और मैं तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए मेरी बेहतर तैयारी है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वही चीज है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इनके मेजर ध्यानचंद की टीम थी, उनके कैप्टन थे पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता को लगा कि हमारी टीम, हमको लगता हताश है, तो इन्होंने क्या किया, पंकज गुप्ता ने अपना तिरंगा झंडा जो था उसको लहराए, और उसके बाद जो हमारी टीम थी दूसरे दिन जो ओलंपिक होना था 1936 का बर्लिन में, जर्मनी में। अब मेजर ध्यानचंद की टीम को लग रहा था कि हताश है, तो पंकज गुप्ता इनके कैप्टन थे, उन्होंने जो पूरे मोटिवेट किए और तिरंगा झंडा लहरा करके उन्होंने कहा जो हम 7 समुंदर पार आए हैं, हमें अपनी मिट्टी का मान रखना है। तो मेजर ध्यानचंद के अंदर जुनून आया और ईश्वर के सामने जैसे प्रार्थना करके टीम
मैदान में उतरी और फिर मेजर ध्यानचंद की हॉकी के जो जादूगर थे इनका जादू चला और वहां से फिर एक गोल्ड उठाए। 1936 में फिर गोल्ड उठा लिए, तीसरा गोल्ड है। अब वहां से गोल्ड जब उठाए तो मेजर, जब हिटलर वहां मैच देख रहा था बैठ करके और जब मैच हारने लगे तब हिटलर उठ करके अपनी सीट छोड़ करके, जिसका सपना था विश्व विजेता बनने का, अगर वो रूस पर आक्रमण न किया होता तो शायद विश्व विजेता बन भी सकता था। अब जैसे ही हिटलर अपनी सीट छोड़ करके चला गया तो कहा कि जिसके कारण मैच जीता गया, जिनके कारण उनको हम डाइनिंग टेबल पर बुलाना चाहते हैं, तो वो किसके वजह से जीते थे? मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद ने कहा कि अब जब से टीम के सामने बैठे डाइनिंग टेबल पर, हिटलर के सामने, सोचो सुभाष चंद्र बोस ने कितनी मेहनत की थी तब जाकर के हिटलर से मिले थे, और उन्हीं के सामने, हिटलर के सामने मेजर ध्यानचंद जी बैठे हैं। तो हिटलर ने पूछा क्या करते हो आप? तो इन्होंने कहा मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में मेजर रैंक पर हूँ। तो उन्होंने कहा खेलते भी अपने देश के लिए हो? तो कहे जी अपने देश के लिए खेलता हूँ। तो हिटलर ने कहा आ जाओ मेरे देश से खेलो, मैं तुमको बहुत बड़ा पद दूंगा, बहुत सारा रुपया दूंगा। तो इन्होंने, मेजर ध्यानचंद जी ने कहा माफ करिएगा सर, खेलूंगा तो अपनी मिट्टी के लिए, अपने धरती माँ के लिए और अपने भारत देश के लिए, क्योंकि इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर। तो हिटलर को लगा जिसका कोई ना कोई अमीर आदमी है ना कुछ नहीं, अपने देश के लिए खेलना चाहते थे, तो इसीलिए आज भी मेजर ध्यानचंद ने हिटलर की, जो हिटलर दे रहे थे कि हम आपको पद देंगे, पैसा देंगे, उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की, उनके अंडर में नहीं गए खेलने के लिए। उन्होंने कहा खेलूंगा तो मैं अपने देश की मिट्टी के लिए, क्योंकि कर्ज है इस माँ भारती का मुझ पे। तो मेजर ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 में गोल्ड जीते। उसके बाद एक उम्र के बाद, अब जैसे सेना की नौकरी नहीं कर पाए तो इन्होंने क्या किया, 51 साल की उम्र में 1956 में आर्मी से रिटायरमेंट ले लिए। 1956 में रिटायरमेंट ले लिए 51 वर्ष की उम्र में। और कुछ दिन बाद फिर, जैसे पेंशन थोड़ी बहुत मिलती भी थी तो उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता था, कुछ दिन बीमार रहते थे घर पे, और बीमार रहने के कारण इलाज भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। कुछ दिन बाद 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। 3 दिसंबर 1979 को, 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई? 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद की मृत्यु हो गई। आज भी हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद ने 3 बार भारत देश को गोल्ड दिलाया और जो रिकॉर्ड बना दिए थे, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए। आज भी जो खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की मेहनत है, ईमानदारी है, तो आप कहीं ना कहीं जरूर सक्सेस होंगे। जय हिंद साथियों।